आज जो संभल में हुआ उससे पहले भी जब से योगी सरकार वहाँ से जीत के आई है, बनी है और वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो तब से वहाँ मुसलमानों के खिलाफ जो जाती जुल्म हो रहा है, कभी बिल्डोजर, कभी किलिंग्स, कभी पथराव, और हैरानगी तो ऐसी हुई, मैंने एक ट्वीट भी किया है कि पुलिस ही जो है पत्थरबाज बन गए हैं। ये पहली बार मुझे लगता है हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि देश के जो पुलिस है वही पत्थरबाजों का काम कर रहे हैं। और जो पुलिस का वर्जन भी आया उसमें वो कहते हैं कि भाई कोई कट्टा लेके जो है वो जो है इस्तेमाल किया गया। तो आप मुझे बताइए, जो 5 युवक जो हैं वो मारे गए बंदूक की गोली से, क्या वो अपने ही लोगों को मार रहे थे उस कट्टे से? तो ये तो हैरानगी की बात है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर हो, यूपी हो या कई भी देश का कोई राज्य हो जहां मुसलमान जो है अपने आप को सुरक्षित महफूज नहीं कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करने का उनको हक इसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो अगर कहीं जाति और जुल्म हो रहा है तो हमें तो अधिकार है कि हम अपनी आवाज रख सकते हैं। कहीं नहीं देखा कि पुलिस ही पत्थरबाज बन जाए। पुलिस उल्टा आपने 5 मुसलमानों को मार दिया, दिन दहाड़े मार दिया, और आप उनको ही कसूरवार, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि मुसलमानों को आप कत्ल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरोपी भी मुसलमान है, मतलब मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। अरे किस लिए? मस्जिद में लोग इबादत कई सालों से कर रहे हैं, तब तक आप खामोश थे, लेकिन अचानक आपको माहौल बिगाड़ने की कोशिश, अब आप अजमेर तक पहुंच गए जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जो है उसको मानते हैं कई सालों से, कई सेंचुरी से। और एक एक्ट है, वो कहता है कि 1947 से पहले या उसके बाद जो भी जहां कोई भी धार्मिक चाहे मस्जिद हो चाहे श्राइन हो, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। तो आप अपने ही कानून का जो है धजिया उड़ा रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया, ठीक है, आपने कहा कि आप संभल जो लोकल कोर्ट है आप उस पर इंटरफेयर नहीं करें, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई नहीं, आप हाई कोर्ट में जाइए। दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको मान नहीं रहा है जो वो कानून कहता है। प्लेस ऑफ वर्शिप, बिल्कुल प्लेस ऑफ वर्शिप है, उसको छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट भी नहीं मान रहा है उसको। तो इसलिए जो पुलिस प्रशासन है, एक वकील है जफर अली साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि भाई मैंने अपनी आंखों के सामने देखा पुलिस को पत्थर फेंकते हुए, पुलिस से गोली चलाते हुए, और 1 घंटे के बाद जो है उसको आपने डिटेन कर दिया और दबाव में आके जो है आज एक युवा जो है जो जख्मी है, उसने भी कहा कि मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है। तो ये कौन सा गुंडा राज? ये तो बिल्कुल आप मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। उसे ना सिर्फ डराया गया ना धमकाया गया, बल्कि उससे ये और कहा जा रहा है कि 10 और मुसलमानों के नाम दे दो। बिल्कुल, ये तो हैरानगी की बात है कि एक बच्चा जिसको आपने गोली मारी, अल्लाह का रहम है कि वो बच गया, अब वो इलाज के लिए अस्पताल आया है, उसको आप डरा रहे हैं। पहले ही वो सहमा हुआ है, उसको आप डरा रहे हैं कि भाई तुमने बयान देना है कि 10 लोगों के नाम दे दे। अब वो मजदूर है। अब जो आपने वहां बच्चे मारे तो उनका कारोबार देखिए, कोई खिलौने बेचने वाला है, कोई मासूम, उसके वालिद का मैंने इंटरव्यू सुना तो वो कह रहे हैं मुझे पैसे की लालच नहीं है। अगर मस्जिद है हमारा, मैं निजामी हूँ, मैं भी जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया हो चाहे अजमेर शरीफ हो, हमारा अकीदा है वहां। इमोशन, सेंटिमेंट। आपने राम मंदिर का फैसला सुना और उसमें कहीं भी एविडेंस आप पेश नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया कि सबूत कुछ नहीं है, लेकिन देश के सेंटिमेंट्स को हम मद्देनजर रखते हुए एक फैसला दे रहे हैं कि भाई हमने सेंटिमेंट देखे तो उसी बेसिस पे हम, लेकिन मुसलमानों ने कोई आवाज नहीं उठाई, उसके खिलाफ बात नहीं की। अब जब राम मंदिर का फैसला आया, हमने बयान दिए, हमने स्टेटमेंट दिया, हमने ट्वीट किया, भाई राम मंदिर का फैसला आया, जो कोर्ट का फैसला था हमने उसको स्वीकारा, और किसी भी मुसलमान ने इस देश में कोई दंगा नहीं किया, कोई पथराव नहीं किया, उस कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया। अब आप दूसरा तरीका अपना रहे हैं कि आप हर एक मस्जिद के पास जाएंगे, हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे, हर मजार के नीचे मंदिर ढूंढेंगे। ये तो जाती है, ये तो जुल्म है। और मुझे लगता है कि अगर आपकी यही रणनीति रहेगी तो यहां सिविल वॉर हो जाएगा। वही हालत पाकिस्तान में हो रही है आज पाकिस्तान में आप देखिए खून की नदियां बह रही हैं, वही आपने संभल में किया। तो आप चाहते हैं कि सिविल वार हो, जब 47 में जो माहौल बना था वही माहौल आप खुद आज बिगाड़ रहे हैं। इसमें अपोजिशन का तो कोई रोल नहीं है, इसमें तो मुसलमानों का कोई कसूर नहीं है। और जब राम मंदिर में मुसलमानों ने कहा ठीक है कोई फैसला आया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आज जो आप कर रहे हैं, अब आप कल को मुसलमानों के घरों में जो है खुदाई करना शुरू करेंगे कि यहां भी मंदिर था, तो मुसलमान जाएगा।